जो हाथ छपे हुए हैं ये उसी टाइम के छपे हुए हाथ हैं और ये बाबा ने गिरती हुई द्वार को हाथ लगा दिया। उसके दिन के बाद ये द्वार आज तक टस से मस नहीं हुई। जय माता दी मेरे भाइयों, आज का नवरात्रे का पहला दिन है भाई, और मेरी दिल से यही दुआ है कि आपको माता रानी इतना दे कि आप जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें, चाहे जरूरतमंद बेजुबान हो, आप इस लायक रहे कि आप उनकी मदद करते रहें, इतना दे आपको माता रानी। और आज भाई हम जा रहे हैं पूजा जी के साथ, अपने छोटे भाई आकाश पंडित जी के साथ अस्थल मंदिर। आपको दिखाते हैं कि हमारे अस्थल मंदिर पर क्या चेंज हो रहा है। चले भाई, चलो। बोल बाबा अस्थल वाले की जय, बोल बाबा सुरतराम की जय। भाइयों, हम बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं जो हमारे सामने हमारे अस्थल मंदिर का कार्य हो रहा है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे बाबा महाशय जेपी तंवर जी का है, जो कि दिन रात अपना कीमती समय निकाल रहे हैं। बाबा शंबीर भाई, एक बार हमारे मंदिर का क्या इतिहास है, एक बार उसके बारे में बताओ। क्या है कि ये फतेहपुर बेरी और भाटी दो गांवों की बीच की जमीन है, और इस जमीन में आज से करीब 400 वर्ष पूर्व में हमारे बाबा सूरतराम ने तपस्या की। जो बाबा सूरतराम बाबा किशन दास के चेला थे, बाबा किशन दास जिनकी खोली धाम है हमारे यहाँ, उन्होंने उनकी सेवा की। सेवा करने के बाद यहाँ पर उन्होंने जब पूर्ण अपनी तपस्या कर ली तो मंदिर का निर्माण कर दिया, मंदिर का स्थापना कर दी अपनी तमाम प्रॉपर्टी के अंदर। तो वो जो बाबा सूरतराम थे, बट फर्क इतना है कि पूजनीय स्थल है पूरे जहान का, और 8 गांव तवर का खास करके है, सभी 36 बिरादरी का पूजनीय स्थल है। लेकिन लगाव थोड़ा सा बाबा कहिया परिवार का इसलिए होता है कि वो बाबा कहिया परिवार से बिलोंग करते थे, वो महाराज, उन्हीं की अपनी भूमि है। ये सारी भूमि पर कहिया परिवार की हुआ करती थी। उन्होंने अपनी भूमि में स्थल मंदिर बना लिया। करीब 200 बीघा से ऊपर धरती इनकी यहाँ पर है बाबा सूरतराम की, और बाबा सूरतराम ने इस धरती पर तपस्या करके अपने मंदिर की स्थापना की 400 वर्ष पूर्व। उसके बाद उन्होंने मंदिर निर्माण कराया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा तालाब जोहड़ बनवाया, बहुत बड़ी गायों की सेवा की। बहुत दिन से लगातार तपस्वी यहाँ पर आते रहे और ब्रह्मलीन होते रहे, आते रहे, ब्रह्मलीन होते रहे। आज यहाँ पर तपस्वी बैठे हैं और भी जो देख रेख कर रहे हैं, पंडित भी लोग बैठे हैं। लेकिन हम तो गांव की तरफ से, तंवर परिवार की तरफ से, तंवर 12 की चौधराट की तरफ से मात्र सेवाकार के रूप में हम यहाँ पर लगे हुए हैं। और मैं महाशय जेपी तंवर फतेहपुर बेरी दिल्ली जो आपके बीच में आपके सन्मुख बोल रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पर ना तो नौकरी पे हूँ, ना मैं यहाँ पर किसी के दबाव में हूँ। मात्र सिर्फ और सिर्फ मेरा मन है, मेरा देह बाबा के श्री चरणों में सेवा करने में मैं यहाँ पर लगा हुआ हूँ। अपना कीमती समय हो या मेरा बेकीमती समय हो, मैं रात भर भी यहाँ पर जागा हूँ, दिन भर भी रहता हूँ, 24 घंटे में जागता रहता हूँ। द्वार का निर्माण, पुनर्निर्माण इसका कराया है। पहले जर्जर दीवार थी। ये हमारे उत्तरी दिशा का द्वार है जो ये बना हुआ है। ये गेट उत्तरी दिशा का है, बाबा अस्थल मंदिर का ही है ये। और ये तपस्या, आ जाओ मेरे साथ, इधर से आ जाते हैं। ये निर्माण कार्य जो चल रहा है यहाँ पर, इस जगह पर हम गायों की सेवाओं के लिए, जो हमारी गौ माता है भारतवर्ष की, उनकी सेवाओं के लिए मतलब गौशाला तैयार कर रहे हैं। एक गौशाला हम यहाँ पर तैयार करेंगे। जो हमारी बाहर की गाय होंगी, पीड़ित गाय होंगी, उनको भी हम यहाँ पर ट्रीटमेंट कराएंगे, उन गायों को भी यहाँ पर सुविधाएं देंगे। उसके बाद ये हमने जो बनाई है फाउंडेशन, ये फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन है, आगे फाउंडेशन है। ये कृष्ण भगवान जी की मूर्ति इस पर रखी जाएगी, उस पर एक गौ माता की मूर्ति रखी जाएगी, उस पर राम भगवान की मूर्ति रखी जाएगी आगे वाले। उसके बाद ये जोहड़ तालाब हमने तैयार कराया है इस प्रांगण में, और ये कम से भी कम 2.5 या 3 बीघे में ये जोहड़ तालाब हमने तैयार कराया है। ये बहुत तरीका से रेनोवेट कराया है इसको। इधर से ये द्वारे जोड़ करके ये ग्रिल लगा दी है कि कोई बच्चा ना अंदर जाए, गेट लगा दिया है, पूरी तरीका से रोक दिया जाएगा। अभी वो पेड़ों की 4 दुआरी करके इसमें 4 दुआरी होगी, ये पानी से भर जाएगा और ये बिल्कुल लबालब नीले पानी से तैयार कर दिया जाएगा बहुत जल्दी। और इसमें छठ घाट की पूजा कराने के लिए भी तैयारी की गई है, जो कि माननीय विधायक साहब भी यहाँ पर होके गए हैं, माननीय निगम पार्षद साहब भी यहाँ पर होके गए हैं, तंवर 12 के चौधरी बलराज प्रधान जी भी यहाँ पर होके गए हैं। उन्हीं के नेतृत्व में
ये कार्य चला हुआ है इस मंदिर के ऊपर। सड़क यहाँ से हमने निकाली है, ये सड़क यहाँ से जाएगी और ये सड़क ऐसे ही घूमती हुई सड़क पीछे से, मंदिरों के पीछे से आकर के मेन गेट पर आ जाएगी। नर्सरी जो देख रहे, हरी भरी जो हरियाली ग्रीनरी, ये सब नर्सरी यहाँ है, मंदिर में चलती है, मंदिर को रेंट भी देती है और लोग बड़े आरामदायक महसूस करते हैं इसमें जब पहुंच जाते हैं। अभी छठ घाट हम इसमें मनवाएंगे और छठ घाट की पूरी तैयारी इस तालाब के अंदर चली हुई है। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं अभी तक भी कम से भी कम इसके ऊपर सैकड़ों की गिनती में बाबा महाराज तप कर गए हैं, उन सब की समाधियाँ इसमें बनी हुई है। और ये 400 वर्ष से भी अधिक जो मैं बता रहा हूँ इस मंदिर को बने हुए हो गए हैं। इसी मंदिर के अधीन ये हमारी सत्ती है, यहाँ पर ये सत्ती हमारी लाई गई थी। ये जो बना हुआ है मंदिर मेरे राइट हाथ की तरफ, ये सत्ती हमारी जो लाई गई थी ये कारनागाम से लाई गई थी, जहाँ से हमारा निकास है। सन 1510 सम्मत में जब कारनागाम से हम निकल के हमारे बुढ़े आए बाबा धन्ना तंवर, तो उन्हीं के गांव से ये सत्ती मंगाई गई, उनका निर्माण यहाँ कराया गया जो आज भी चलता है। ये इसका बहुत पुराना कुआं है जिसमें अब पानी का अभाव हो चुका है। इस कुआं के अंदर भी बहुत अच्छी पूजनीय स्थली रही है। जब शादियाँ हो करके आती हैं तो दूल्हा दुल्हन अक्सर इसी मंदिर पर आते हैं। मेरे 8 गांवों के संटी संटा खेलते हैं और यहाँ पूजा करते हैं। और ये पुराना ढांचा है इस मंदिर का, ये बहुत पुराने टाइम की द्वार है, ये चली आ रही है। और इस द्वार के ऊपर यहाँ से ये द्वार गिरने लगी थी, ये रुक नहीं रही थी। ये अलग जॉइंट इसमें जो आया हुआ है ये रुक नहीं रही थी, बार बार गिरने के बाद भी फिर जब दोबारा गिरने लगी तो बाबा ने ये हाथ छपे हुए, दोनों हाथ इस देवता के ऊपर छप रहे हैं, तो अपने आप बाबा ने ये हाथ लगा दिया तो ये द्वार वहीं की वहीं रुक गई। ये भी एक बहुत बड़ी चमत्कार है, पूजनीय है और बहुत बड़ा बाबा का आशीर्वाद रहा कि ये जो हाथ छपे हुए हैं ये उसी टाइम के छपे हुए हाथ हैं। और ये बाबा ने गिरती हुई द्वार को हाथ लगा दिया, उसके दिन के बाद ये द्वार आज तक टस से मस नहीं हुई। महाराज की समाधि है और इधर ये बाबा की ही प्रॉपर्टी है, बाबा की भूमि है, सब में वो चलता है। इसमें नर्सरी चली हुई है। ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, कंवर सिंह तंवर जी ने बनवाया है, भी है बहुत प्रसिद्ध समाज सेवी है कंवर सिंह तंवर, और हमारे सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने मंदिर का निर्माण इसी तपस्या के अंदर, इसी तपस्वी भूमि के अंदर उन्होंने निर्माण कराया है। ये करोड़ों रुपए की लागत से मंदिर है। ये मंदिर है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये श्रीमती माता नारायणी देवी जी की याद में हमारे सांसद महोदय कंवर सिंह तंवर प्रसिद्ध समाज सेवी जी ने अपने ही समय में और अपने ही पैसे से इसको बना करके तैयार किया है। ये हमारे यहाँ का धर्मशालाएं बनी हुई है पूरी मंदिर पर, और ये प्राचीन मंदिर का जो पूरा ढांचा ये जो बनी हुई है सारी, ये बहुत पुरानी है। ये इनको देखेंगे तो ये बहुत पुरानी समाधियाँ है। ये हमारा धूना है इस मंदिर का पुराना, बहुत प्राचीन धूना है। यहाँ से हमने ये जैसे डाट की छत है, इसमें कोई वो नहीं है, डाट की छत तक कड़ी नहीं, लेंटर नहीं है। इधर से हम जाएंगे और बाबा की परिक्रमा देते हुए इधर निकलेंगे। ये यहाँ से हम बैरिकेड लगा देंगे टक्कर से। ये प्राचीन ढांचा है, जो चीज़ हमने छोड़ा है इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको हम क्षतिग्रस्त नहीं कर सकते। जो बुजुर्गों ने बाबाओं ने बनाया है, ये बाबाओं के हाथ की चीज़ है, धरोहर है, ये एज इट इज है। आज से 400 साल पुराने ये बने हुए ढांचे हैं। ये राजाओं की मूर्ति है हमारी, ये हमारे बाबा धन्ना तंवर है, ये धन्ना तंवर की मूर्ति है जो किसी ज़माने में जिन्होंने ये गांव को बसाया फतेहपुर बेरी को। ये धन्ना तंवर ने 1510 सम्मत 1510 सन 1453 ईस्वी में गांव की स्थापना की। उसके बाद में ये राजा अणंगपाल तंवर जो दिल्ली के अधिपति रहे, जिन्होंने दिल्ली को बसाया, जिनकी हम संतान हैं, ये उनकी मूर्ति है। राजा मीर भोज जी की मूर्ति है, राजा पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति है, और राजा हमारे भोज परमार जी की मूर्ति है, विद्याधर चंदेल की मूर्ति है। इस तरीक़ा से मूर्तियाँ लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने मुझे सुना। बोल बाबा सूरतराम की जय, बोल बाबा वनखंडी दास की जय, बोल बाबा किशन दास की जय, बोल बाबा प्रयाग दास की जय, बोल बाबा जयराम दास की जय।